तो ये गोल गोल रोटी तो नहीं है ना। अब ये गोल गोल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कौन से चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चैप्टर का नाम अच्छा ये क्या है बताइए होगा आपको, मैं बता लेता हूँ। ये है वृत्त। ये एक्सरसाइज 10 है, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी। अब जो नया सिलेबस, जो हमारा नया सिलेबस है उसके अनुसार से जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सारे एक्सरसाइजेज हमको पढ़ने नहीं है। कुछ एक्सरसाइज हमको पढ़ना है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे 9th में 5 या 6 एक्सरसाइज और 10th में करीब 3 एक्सरसाइज या फिर 4 भी हो सकता है। लेकिन पढ़ना दोनों में, 9th वालों को भी और 10th वालों को भी केवल 10.1 एक्सरसाइज पढ़ना है। और ये इम्पोर्टेंट भी है दोनों के पर्पज से। दोनों को MCQ मतलब भरने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे। तो किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, जाहिर बात है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। आप अगर एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें आपको बहुत ही कम छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, मे बी 1 मार्क्स क्लास 9th के लिए, और हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो कल हम क्लास 10th में चले जाएंगे। उस टाइम सिलेबस छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, तो पूरा वृत्त की जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज। तो देखते हैं जरा सा। लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ना अभी सिर्फ 10.1 है, ये क्लास 9th के लिए। क्लास 10th के लिए 10.1 और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये पढ़ना है। उसके बाद एक परमेय है, परमेय 10.1, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 to 8 आई थिंक 8 तक पढ़ना है। और परमेय इम्पोर्टेंट, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से मैंने बता लिया कि ये 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। और एक और उदाहरण है जिसमें आपको सकेंद्रीय वृत्त वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो इम्पोर्टेंट, तो वो हम स्टडी करेंगे। अभी हम स्टार्ट किए नहीं है, स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो फिगर देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम स्टडी करने वाले हैं आज वृत्त के बारे में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं शुरू से बताने वाला हूँ, तो वीडियो तक लास्ट तक बने। क्लास स्टार्ट करते हैं 9th से। तो सबसे पहले ये एक वृत्त है, हमने बना दिया वृत्त। लेकिन वृत्त होता क्या है तो मैं बताता हूँ कि वृत्त होता क्या। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। वृत्त की हम परिभाषा बता रहे हैं। पहला पॉइंट हम बता रहे हैं वृत्त की परिभाषा। आपसे कोई पूछे कि वृत्त किसको कहते हैं, ठीक है, या फिर वृत्त को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप ये कह सकते हो क्या कि यदि हम किसी बिंदु को, मान लिया जाए ये एक बिंदु है, यदि हम किसी बिंदु को केंद्र मान लें और एक निश्चित दूरी लेकर, एक बिंदु को केंद्र मान लें और एक निश्चित दूरी को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या नहीं भी बोल सकते अभी, चलो हम वृत्त नहीं जानते हैं, वृत्त के बारे में नहीं पता, तो ऐसा कहेंगे यदि हम एक फिक्स्ड बिंदु को, एक नियत बिंदु ले लें और एक निश्चित दूरी लेकर चारों तरफ एक गोलाकार पथ बनाएं, तो जो गोलाकार पथ हमें प्राप्त होगा उसे वृत्त कहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर और एक निश्चित दूरी लेकर अगर यदि हम एक वृत्ताकार पथ बनाएं, अगर वृत्ताकार नहीं बोलना है तो वृत्ताकार के बदले गोलाकार बोलेंगे, कि एक गोलाकार पथ बनाएं तो वह गोलाकार पथ वृत्त कहलाता है। फिर से बोल देते हैं एक बार, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर और एक निश्चित दूरी लेकर यदि एक गोलाकार पथ बनाएं तो गोलाकार पथ वृत्त कहलाता है। तो यह हो गया वृत्त की परिभाषा। अब बात यह है, परिभाषा ये हो गया वृत्त का, आप नोट कर लेना पीछे करके, अच्छा परिभाषा तो नोट करेंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि होता क्या है वृत्त के बारे में, और तो प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ये वृत्त का जो हम नियत बिंदु लिए, इस नियत बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये जो नियत दूरी लिए
और जिसको लेकर हमने चारों तरफ एक गोलाकार पथ बनाया, तो ये जो है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो गोलाकार पथ है, इस गोलाकार पथ को हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब ये जैसे एक तल है, एक पृष्ठ, हमने एक वृत्त बनाया, तो ये वृत्त जो क्या है, इस तल को, इस पृष्ठ को दो भागों में बांट दिया। एक वृत्त का अंदर वाला भाग, केंद्र मिटा दिया मैंने, एक वृत्त का अंदर वाला भाग जिसको अभ्यंतर बोलते हैं, और एक वृत्त के बाहर वाला भाग जिसको हम बहिर्भाग बोलते हैं। तो इस वृत्त ने इस तल को दो भाग में बांट दिया। आपके पास एक क्वेश्चन भी आएगा भरने वाला में कि एक वृत्त जो है किसी तल को, किसी पृष्ठ को जिस पर बनाया जाता है, कितने भागों में बांटता है, तो बताना है दो भागों में बांटता है। एक भाग होता है वृत्त का अभ्यंतर, दूसरा वृत्त का बहिर्भाग। तो ये दो भाग हो गया, चलो ये मिटाते हैं, वृत्त का अभ्यंतर और वृत्त का बहिर्भाग हो गया। अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं वृत्त के बारे में, परिधि त्रिज्या छोड़ते हैं। अब ये जो अभ्यंतर में जगह है, ये जो स्पेस है, ये वाला जिसको मैं भी कलर कर रहा हूँ पूरा, ये जो अंदर वाला स्पेस है, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं इसको। और ये जो चारों तरफ गोलाकार पथ था, इसको हम परिधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम प्राइमरी लेवल में भी पढ़ चुके 7-8 में, अच्छा क्वेश्चंस था वहाँ पर, तो कुछ फॉर्मूलाज जो हम याद रख लेंगे। पहला कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो फॉर्मूला है वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जहाँ पे ये जो पाई है, पाई का मान 22/7 हो सकता है। मे बी अगर क्वेश्चन बोलता है आपको तो 3.14 भी पाई का मान हो सकता है। और आर क्या होता है, आर बता लिया, त्रिज्या होता है, वो निश्चित दूरी जो होता है उसको हम त्रिज्या बोलता है। तो ये तो रहा वृत्त की परिधि के बारे में। अब ये गोलाकार पथ को हम परिधि कहते हैं, इसको हम परिमाप भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे मान लो कोई वृत्ताकार खेत है, कोई गोलाकार खेत है, उसको चारों तरफ से बाड़ लगाना है, फिर घेरना है, तब हम परिधि निकालेंगे। दूसरा, अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात अगर हम करते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², पाई का मान 22/7। तो ये हो गया वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। जैसे कोई बोला जाए कि कोई गोलाकार खेत है, उसके अंदर हमें कोई सी भी फसल लगानी है, तो फसल लगाने में कितना व्यय होगा, तो पहले हम क्षेत्रफल लगाएंगे, उसके बाद व्यय निकालेंगे। तो ये दो बात। अब हम वृत्त से अब थोड़ा परिचित कराते हैं हमको। ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है वृत्त की त्रिज्या। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दें तो ये कहलाता है वृत्त का व्यास। ठीक है, और व्यास को अंग्रेजी में हम d से डिनोट करते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला जो है हो जाएगा मेरा, तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, ये अब याद रखोगे। अब कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, परिधि दे दिया रहता है, या फिर क्षेत्रफल दे दिया रहता है, या फिर व्यास दे दिया रहता है, त्रिज्या नहीं दिया रहता। तो याद रखेंगे हम कि वृत्त का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना है, कैसे भी करके हमको त्रिज्या निकालना है। तो चौथा और सबसे ज्यादा अच्छा फॉर्मूला क्या कि वृत्त की त्रिज्या निकालना। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही अच्छा है, वृत्त की त्रिज्या। अगर यदि क्वेश्चन में परिधि या परिमाप दिया तो फॉर्मूला आ जाएगा परिमाप बटे 2π। ठीक है, अब अगर यदि क्वेश्चन में हमको क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल जब देगा तो फॉर्मूला लगाएंगे √अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। अब अगर यदि किसी क्वेश्चन में हमको व्यास दिया और त्रिज्या निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा व्यास बटे 2। तो 1, 2, 3 ये 3 फॉर्मूला है जिससे हम क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या। और अगर त्रिज्या निकल गया तो हम वृत्त से रिलेटेड कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। तो ये था बेसिक चीज वृत्त के बारे में। अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि वृत्त के बारे में और कौन सी बातें हमको जाननी चाहिए। पहले मैं इसे मिटाता हूँ थोड़ा सा। अब हमको जानना है वृत्त के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा, कुछ रेखा के बारे में हम बात करेंगे अभी। चलिए बात करते हैं। अब ये एक वृत्त है, मुझे बाद में बनाना नहीं पड़ा इसलिए मैंने पहले ही बना कर रखा है। देखेंगे, हर एक चीज को ध्यान से देखना, जानना है। ये क्या था, ये केंद्र था,
ठीक है, ये केंद्र था। अब ये हमने बोल दिया व्यास। अब व्यास के बाद एक और चीज होता है जिसको आपको जानना, वो होता है जीवा। तो जीवा क्या होता है? एक ऐसा रेखा होता है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए यहाँ बिंदु P है, यहाँ बिंदु Q है, दो बिंदुओं पर टच किया उसको, और लाइन जो है वृत्त को दो भागों में बांट देगा। ये मैं एक को प्लस से डिनोट कर देता हूँ, ये पूरा भाग प्लस सेक्शन हो गया, ये एक भाग ऊपर हो गया, और ये एक भाग नीचे हो गया जिसको मैं माइनस से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक जीवा, जीवा क्या होता है? ऐसा लाइन होता है जो वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो जीवा क्या करता है? वृत्त को दो भागों में बांटता है। अब ये जो छोटा वाला भाग है इसको हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। दीर्घ वृत्तखंड, देख रहे हैं आपको? तो दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं बड़े वाले भाग को, छोटे वाले भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। अब एक चीज जीवा से रिलेटेड बात बताते हैं। जैसे ये जीवा यहाँ पर है तो इतनी बड़ी है, अगर हम इसको ऊपर लेते जाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये जीवा धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो केंद्र से होकर गुजरेगी, ये वाली, जो वृत्त को क्या करेगी? बराबर दो भागों में बांट देगी। ठीक है, बराबर दो भागों में बांट देगी। तो ये जो जीवा है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ये चीज आपको याद रखना है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, पहुंचकर तो हम सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। थोड़ा डिस्टर्बेंस था, देखेंगे। तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया वृत्तखंड की बात। अब आगे चलते हैं। अब जैसे हम एक यहाँ केंद्र दिए, ठीक है, ये केंद्र दिए और हम दो त्रिज्या खींचते हैं, ये वाला, एक ये त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है, दो त्रिज्या हम खींचे। ठीक है, अब ये दोनों त्रिज्या जो है इसने भी वृत्त को दो भागों में बांटा, एक ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया, दो पार्ट में बांट दिया। तो चूंकि ये जीवा द्वारा काटा था तो वृत्तखंड बोले थे, लेकिन ये त्रिज्या द्वारा काटा है तो इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब ये जाहिर बात है छोटा सा पार्ट है तो इसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, और ये बड़ा वाला पार्ट है तो ये हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है, एक लघु त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। अब एक और चीज याद रखेंगे जो हमें आगे की कक्षाओं में काम देगा। ये जो दोनों त्रिज्याएं होती है जिसने त्रिज्यखंड का निर्माण किया, ये दोनों के बीच एक झुकाव होता है। ठीक है, और इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा अभी लिख दे रहे, मान लेना है कि दोनों के बीच एक कोण बन रहा है। मैं अभी कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगा जिसमें काम लगेगा। तो ये दोनों के बीच एक कोण बनता है, उसको हम थीटा लिखें। तो दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, लघु त्रिज्यखंड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये इसका मान लीजिए केंद्र है, वो कुछ भी नाम तो वो ही रहता है, चला रहता है। इसके बाद अगर यदि हम इस वृत्त को ऐसे यहाँ से और यहाँ से काट दें, ठीक है, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और वो पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये जो परिधि वाला पार्ट है इतना बड़ा सा, इसको हम चाप बोलते हैं। ये भी चाप ही एक्चुअली में। ठीक है, तो ये छोटा है इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा लघु चाप, और ये बड़ा है इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा दीर्घ चाप। तो ये हो गया ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ तक दीर्घ चाप, और ये छोटा वाला हो गया लघु चाप। अब हम कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं जो हमको काम देने वाला आगे की कक्षाओं में, क्लास 10th में काम देगा, लेकिन हम लिख के रखेंगे अभी से क्योंकि 2-3 महीने ही तो बचा हुआ है एग्जाम। चलो देखते हैं। तो हम कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, तो क्या ही काम लगने वाला हमको, हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, उसको हम याद करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हम जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं इससे, ये वृत्तखंड का पहला लिख के एकदम याद करके रखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा
त्रिज्यखंड पढ़ते हैं, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और चौथा हम जो पढ़ने वाले हैं वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब एक चाप के बारे में भी पढ़ते थे, क्या इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला से निकालने की ये कितना बड़ा होगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। पांचवा लघु चाप, लघु चाप की लंबाई कि चाप कितना बड़ा होगा। और एक और लास्ट 6 नंबर दीर्घ चाप की लंबाई, ठीक है। तो हम 6 फॉर्मूलाज पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं त्रिज्या वाले से, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो त्रिज्या वाला से स्टार्ट होता है। तो पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाला जो पोर्शन था इसका क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला है θ/360 डिग्री, और चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो πr²। अब ये θ/360 क्या थी, एक अनुपात है। अनुपात क्या होता है आपको पता ही होगा, क्लास 8 में हम लोग पढ़े अनुपात, नहीं पढ़े तो बताना, सेपरेट वीडियो मिलेगा अनुपात के लिए। फिलहाल हमको जानना क्या, जैसे मान लो ये पूरा एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है। आपको पता होगा एक बिंदु के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। मतलब ये टोटल पूरा है 360, तो पूरे का क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन हमको पूरे का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, कुछ भाग का क्षेत्रफल चाहिए। कितना भाग का, तो ये थीटा बताएगा कितना भाग का, इसलिए तो इस रेशियो का हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो फॉर्मूला हुआ त्रिज्यखंड का θ/360 πr²। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का चाहिए फॉर्मूला, बड़े वाले का। तो अगर हम पूरे वृत्त में से ये वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच जाएगा दीर्घ वाला। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला देखेंगे θ/360 πr²। अब कॉमन निकाल लेंगे πr² को, बचेगा क्या, इसमें बचा 1 और ये बचा θ/360 डिग्री, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और काम कर सकते हैं, तो πr² 360 × 1 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री। तो इस तरह से फॉर्मूला हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या, कि 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री इंटू πr²। ये πr² यहाँ है, आप इधर भी लिख सकते हो πr²। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 फॉर्मूला, एक ये लिख लेंगे हम लोग और ये लिख लेंगे, याद करेंगे ये दोनों। अब आते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड कैसे बना था, इतना बड़ा सा था वृत्तखंड। तो देखो पूरा त्रिज्यखंड था, इतना बड़ा जो था वो त्रिज्यखंड था। तो ये जो त्रिज्यखंड है इसमें अगर यदि हम ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हटा दें तब तो यही बचेगा ना। तो इस तरह से लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा θ/360 डिग्री πr²। ये त्रिज्यखंड हो गया। अब त्रिभुज वाला घटाना, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज था, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² और sin θ यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो आपको ऐसे निकालना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सारा फॉर्मूला लिख लेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सारा फॉर्मूला लिखेंगे। ये 4 हो गया। अब चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। अब चाप तो परिधि का ही भाग था, लेकिन जैसे बोले पहले कि एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, तो वो पूरा हुआ, लेकिन हमको पूरा नहीं, कुछ भाग का चाहिए। तो लघु चाप की लंबाई, मैं फॉर्मूलाज यहाँ लिखता हूँ, लघु चाप की लंबाई बराबर, 5वां फॉर्मूला, लघु चाप की लंबाई यहाँ नोट कर लेना, लघु चाप की लंबाई बराबर θ/360 डिग्री इंटू 2πr, और दीर्घ चाप की लंबाई 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मिलते हैं, सारा क्वेश्चन डील करेंगे अगली वीडियो में, जल्दी आएगी, तो बने रहना।